लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरियस जी। पिछले दिनों में हमने सीखा था कि किस रीति से 3 चीजें हमारे विषय में गवाही देती हैं। पहला सत्य जो सबसे ऊपर है, परमेश्वर के याजक, परमेश्वर के दासगण, ये जो आपके अगुए हैं, और फिर लोग। ये 3 जगह से हमारी गवाही आती है। और पिछले कई दिनों से जो परिस्थितियां बन रही हैं वो इसी चीज़ के इर्द गिर्द बन रही है कि हमारी गवाही कैसी आ रही है सत्य के विषय में। सत्य हमारे विषय में क्या गवाही दे रहा है। सत्य और परमेश्वर के दास और लोग हो सकते हैं हमारे परिवार के ही हों, वो लोग हो सकता है कि हमारी कलीसिया के हों। तो क्या हमारी गवाही है? इन दिनों में यही परिस्थितियां बनी और रिपोर्ट कार्ड तैयार हुआ है कई लोगों का और सभी लोगों का, और आपको आकलन करना है कि आपके रिपोर्ट कार्ड में क्या रिपोर्ट आई है। सत्य आपके विषय में क्या गवाही देता है, अभिषिक्त आपके विषय में क्या गवाही देते हैं, और लोग आपके विषय में क्या गवाही देते हैं। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन भी प्रभु आपसे मुझसे बातें करेंगे, हम ब्लेस्ड होंगे इन जीसस नेम। आइए प्रभु की उपस्थिति को हम मांगे। प्रभु जी, हम आपकी सहायता को मांगते हैं कि प्रभु जी प्लीज़ आप हमसे बातें कीजिएगा। आपकी सुरक्षा, आपकी नियंत्रण को मांगते हैं, आपके कब्जे को मांगते हैं। प्रभु जी हमारे हृदय खुल जाएं, ढाल मांगते हैं, रुकावटें दूर हों। प्रभु आपकी वाणी हम तक प्रभु जी सुरक्षित पहुँचे, और प्रभु हम सुने और प्रभु अपने जीवन में लागू करें। हम आज़ाद हों, आशीषित हों, और हम सही मार्ग पर आ जाएं और हम ज्योति प्राप्त करने पाएं। प्रभु आपके मार्ग पर ज्योति है। प्रभु आपका मार्ग ज्योति का मार्ग है। प्रभु आपकी वाणी हम मांगते हैं, आपके ज्योति और आपके सत्य को हम मांगते हैं प्रभु, ताकि हमारी आत्मा तृप्त हो और प्रभु हम आपके मार्ग पर सीधे चलने वाले हो जाएं। प्रभु जी आपकी सहायता को हम मांगते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपकी सहायता को हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में आपका कब्जा आ जाए, इन जीसस नेम, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। भजन संहिता 3 अध्याय जब निकालते हैं और जब हम दूसरे पद से पढ़ते हैं तो लिखा है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं, बहुत से आपके जीवन के विषय में कहते हैं, बहुत से आपकी लाइफ के विषय में कहते हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। दाऊद यहां पर कह रहे हैं, मैनी देयर बी विच से of my soul, there is no help for him in God. परमेश्वर में उसके लिए अब कोई सहायता नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है 3 पद में, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आमीन। हे यहोवा तू तो चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। आमीन। 4 पद, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हमने क्या पढ़ा? 2, 3 और 4 पद विशेष रूप में। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। इन दिनों में परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि मनुष्य को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मैं प्रभु से इतना दूर हो गया हूं कि परमेश्वर की वाणी अब मुझे नहीं मिल रही। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। आई क्राइड अनटू द लॉर्ड विथ माई वॉइस एंड ही हर्ड मी आउट ऑफ हिज होली हिल। अपने पवित्र पर्वत पर से परमेश्वर मुझे उत्तर देते हैं जब मैं रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, प्रार्थना करता हूं, पुकारता हूं ऊंचे शब्द से प्रभु को कि प्रभु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, मुझे आपकी आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। अब ये वो परिस्थिति है जो बन रही है या इस हफ्ते बन सकती है, बनेगी। प्रभु हमें बचाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो संडे हमें वचन मिलता है वो पूरे हफ्ते के लिए हमारे लिए मन्ना होता है, भोजन होता है, और एक मार्ग दिखाने वाला
उजाला भी होता है परमेश्वर का वचन उस हफ्ते के लिए और आने वाले हर एक दिन के लिए भी। विशेष रूप में उस हफ्ते के लिए हमें शिक्षा उसी क्षेत्र में दी जाती है ताकि हम पूरे हफ्ते भर उस मार्ग पर चलें जो प्रभु ने हमें पहले से ही बता दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसे अपने जीवन में ऐसे लागू कर लें कि बाद में भी पूरे वर्ष भर और आने वाले हर एक दिन में उसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते जाएं, उस वचन के आधार पर चलते जाएं। वचन सीढ़ी की तरह होता है। इस हफ्ते जो गड्ढा आपके लिए शत्रु तैयार कर रहा है, उस गड्ढे के ऊपर यह वचन उस एक सीढ़ी के स्टेप के रूप में साबित होगा। अगर आपने इस वचन को अपने जीवन में लागू किया तो उस गड्ढे से निकलने के लिए, निकास देने के लिए परमेश्वर ने उस गड्ढे के प्रकट होने के पहले आपको स्टेप दे दी है। अब आपको इस वचन पर अपने आप को रखकर इस वचन के सहारे से ऊपर जाना है, स्टेप बाय स्टेप प्रभु के पास जाना है, प्रभु की उपस्थिति में चढ़ना है। नहीं तो अगर आप ये वचन को नजरअंदाज करेंगे तो आप हो सकता है गड्ढे में गिर जाएं। और प्रभु आपको मुझे बचाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। गॉड इज विथ अस। आमीन, हालेलुया। प्रभु अपना वचन भेजकर हमें आशीषित और आजाद करते हैं और प्रभु की वाणी अगर हमें मिल रही है, प्रभु हमारे साथ हैं। आमीन, थैंक यू जीसस। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आपकी परिस्थितियों को देखकर लोग ये आकलन लगाते हैं कि कहीं ना कहीं अब प्रभु भी इसके साथ नहीं है, अब प्रभु भी इसकी नहीं सुन रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां शैतान भी आपके मन में डाल रहा है कि अब तेरा परमेश्वर के साथ वो रिश्ता बचा ही नहीं है, अब तू प्रभु में बचा ही कहाँ है। लोग भी कह रहे हैं, लोग भी अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं कि अब तुम परमेश्वर से दूर भटक चुके हो। तो उनके मन के विचार और उनके शब्द और उनका व्यवहार, मैं फिर से कहूंगा, उनके मन के विचार, उनके आपके प्रति शब्द और उनका आपके प्रति व्यवहार ऐसा है जिसके बैकग्राउंड में ये वो कहीं ना कहीं शो कर ही रहे हैं कि अब आप प्रभु से दूर हो चुके हो। और अगर आपने उनके रिएक्शन, उनकी सोच और उनके शब्दों पर ध्यान दिया तो आप भी कहीं ना कहीं ये मान लोगे कि हो सकता है, और आपको शायद ऐसा लगने लगे कि आप कहो कि यार अब तो आत्मिक लोग भी ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, अब तो परिस्थिति भी मेरी ऐसी हो रही है, हो सकता है मैं सच में परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो गया हूं। दाऊद राजा कह रहे हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लोग कई बार प्रभु में होकर भी लोगों को उठाने की बजाय कुचलना चालू कर देते हैं। प्रभु का वचन कहता है वो कुचले हुए नरकट को फिर से नहीं कुचलता। वचन कहता है वो टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और खुदा के आत्मा से चला हुए चलने वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं जो टिमटिमाती बत्ती को बुझा नहीं देते हैं कि खत्म करो इस चैप्टर को, बल्कि उसे गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है निर्बलों की निर्बलताओं को सहो। प्रभु का वचन यहां पर दाऊद राजा कह रहे हैं कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं। हो सकता है आपके जीवन में यह परिस्थिति बने कि बहुत से तेरे प्राण के विषय में कहें कि अब तू प्रभु में बचा नहीं है, तेरी वैसे भी कोई अब होप नहीं है प्रभु में। हो सकता है कि अब तेरे जीवन की परिस्थिति को तुझे भी देखकर ऐसा लगे, लोग भी ऐसा रिएक्ट करें और तुझे भी अनुभव ऐसे शायद मिलने लगे कि तेरा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, यानी कि अब प्रभु में तुझे आशा नहीं है। ऐसा लोग रिएक्ट करेंगे, ऐसा लोग बताएंगे, तेरी परिस्थिति भी ऐसी होगी, कंडीशन ऐसी बनेगी। याद रखना, इस वचन को भूल मत जाना। तेरी परिस्थिति में अगर ऐसी परिस्थिति होने लगे तो भूलना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। लोग कहने लगे दाऊद के विषय में, देयर इज नो हेल्प फॉर हिम इन गॉड। अब प्रभु उसकी हेल्प नहीं करेंगे। लोगों को लगने लगता है कि प्रभु अब हमारे साथ नहीं है। क्या प्रभु बदल गए क्योंकि जस्ट बिकॉज की परिस्थितियां बदल गई? क्या प्रभु बदल गए जस्ट बिकॉज की हम बदल गए? प्रभु परिस्थितियों पर नहीं, हम पर नहीं। प्रभु इतने अच्छे हैं कि परिस्थितियों के आधार पर हमसे रिएक्ट ही नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। कहें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके और मेरे साथ हमेशा हैं।
प्रभु का वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। कुछ लोग जो भटक गए हैं, कुछ लोग जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मैं आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहता हूं। प्रभु का पवित्र आत्मा परमेश्वर जी मेरे हृदय में डाल रहे हैं कि आप उन वचनों को याद करें जब आप नए नए विश्वास में आए थे। उन नए नए विश्वास में आए उस दौर में जब आप नए विश्वास में आए थे, प्रभु ने आपसे क्या क्या कहा था। निकालो अपनी बाइबल, निकालो वो पन्ने जहां आपने उन चीज़ों को मार्क डाउन किया था, निकालो वो हाईलाइटेड पेजेस और आपने डेट लिखी थी, आपने वहां पर मार्क किया था। हो सकता है वो भजन संहिता में हो सकता है वो नीति वचन में, हो सकता हो वो कहीं और हो। जो भी आपकी लाइफ के लिए प्रभु की वाणी थी उसको दोबारा याद कर, क्योंकि अब तू ऐसी परिस्थिति में आ गया जहां पर तुझे ये लगने लगा है कि अब परमेश्वर से मैं बिल्कुल दूर हो गया हूं, लोगों का रिएक्शन भी तेरी लाइफ में अब ऐसा हो गया। अब तुझे दोबारा क्या कहना चाहिए, तेल, दोबारा वो शीरीन आवाज, दोबारा वो परमेश्वर की वाणी जो तेरी लाइफ के लिए परमेश्वर ने शुरुआत में तुझे दी थी, उसे दोबारा तुझे अपने जीवन में वापस से नए रूप में ग्रहण करके उसे वापस से एक अपने जीवन की लाइफ की स्टेप बनाकर वापस से उस पर चलना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है तू शायद भटक गया हो सकता है कि तेरी लाइफ की परिस्थिति तुझे ये बता रही हो कि अब तू प्रभु से बहुत दूर चले गया है। हालेलुया। लेकिन तेरा वो पहला कदम वो वचन है जो परमेश्वर ने शुरुआत में तुझे दिया था, वो तुझे वापस से बताएगा कि तू कौन, तुझसे प्रभु चाहते क्या है, तेरे लिए प्रभु की हृदय में वाणी क्या है, तू वास्तव में तेरा अस्तित्व है कैसा। उड़ाऊ पुत्र जब भटक गया था वो सुअरों के बीच में अस्तित्व खो चुका था, लेकिन पिता के घर में वापस से अस्तित्व वो प्राप्त करने लगा। लेकिन पहला कदम उसने सुअरों के बीच में ही उठाया था, पहला कदम उठाया था अपने पिता की ओर। वो वचन जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए थे वो ही पहले स्टेप साबित होंगे जिसमें तुम वापस से उस मार्ग पर चलने लगो। दाऊद राजा कह रहे हैं कि देयर इज नो हेल्प फॉर हिम इन गॉड। ऐसा लोग कह रहे हैं मेरे प्राण के विषय में। लोग हो सकता है कहेंगे तुम्हारे विषय में कि अब तुमने खो दी अपनी बुलाहट, अब तुम खो चुके हो अपनी चीजें, अब कहां है तुम्हारे पास वो कॉलिंग, अब तुम्हारे पास, समझ रहे हैं। लेकिन तीसरा पद क्या कहता है, इससे पहले तीसरा पद पढ़ें, दूसरा पद हम फिर से पढ़ेंगे ताकि आपके जहन में ये उतर जाए कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर एक आदमी नहीं है, ये मल्टीट्यूड है। इसका मतलब कई सारे लोग हैं। हो सकता है आपको घर में ये परिस्थिति दिखे, हो सकता है आप जब घर से निकलो तो फ्रेंड सर्कल ऐसा ही बोलने लगे, हो सकता है फिर आपके कलीग ऐसे ही रिएक्ट करने लगे, हो सकता है आप किसी झुंड में जाओ वहां पर आपको सेम रिएक्शन मिले। मल्टीट्यूड है, एक दो नहीं है। आप समझ रहे हैं इस चीज की गंभीरता को। जब मल्टीट्यूड एक ही विषय में बात करें और आपको खुद कंफ्यूजन वैसे ही हो, परिस्थितियां भी वैसी हो, तो आप घिर जाते हो उन चीजों से, आप अरेस्ट महसूस करने लग जाते हो उस नेगेटिविटी से। दाऊद राजा के जीवन को देखो तो सही एक बार। हालेलुया। कोई भी नहीं है इधर ना उधर, परिवार से अलग हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं, सब प्राण के पीछे पड़े हैं। हमें लगता है कि यार यहां से हमें मरहम मिलेगा, यहां से हमें हीलिंग मिलेगी, लेकिन वहीं से गड़बड़ी आ जाती है। प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग को ऐसा समतर करना है कि लंगड़ा भटक ना जाए, लेकिन हम उल्टा हो जाता है ना। प्रेज लॉर्ड। एक वचन हम निकालेंगे, इब्रानियों 12वां अध्याय का 13वां पद। अपने पांव के लिए मार्ग समतर कर, नहीं ये नीति वचन में पढ़ने लगा, मैं इब्रानी 12:13 पढ़ता हूं। और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। इसका क्या मतलब है आपको पता है? जो स्ट्रांग लोग हैं वो प्रभु के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो लोगों के लिए प्रभु की ये वाणी है कि तुम्हारे पीछे कुछ लंगड़े भी होंगे। तुम हो सकता है आज आत्मा में स्ट्रांग हो, तुम तो चौकड़ियां भर रहे हो, तुम तो हो सकता है ट्रैकिंग कर रहे हो, तुम तो हो सकता है बड़े बड़े टीले और पहाड़ को उलाग जा रहे हो, लेकिन पीछे तुम्हारा कोई लंगड़ा भी चल रहा है। ऐसा तुम मार्ग मत बनाओ कि सामने वाला जो लंगड़ा है वो भटक जाए। मैं आपको उदाहरण लेता हूं। मान लीजिए दो व्यक्ति, एक व्यक्ति स्ट्रांग है और एक व्यक्ति वीक है जिसके पैर में लगी हुई है, और जो स्ट्रांग व्यक्ति वो आगे चल रहा है, वीक व्यक्ति पीछे चल रहा है, और वीक व्यक्ति उसको देखकर चल रहा है जो आगे चल रहा है, क्योंकि उसको भरोसा है। और हो सकता है वो स्ट्रांग व्यक्ति एक पास्टर हो सकता है वो स्ट्रांग व्यक्ति आपके घर का स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है वो स्ट्रांग व्यक्ति वो हो जिसे आप फॉलो करते हो, और हो सकता है लंगड़े की अवस्था आपकी जैसी हो।
आप लंगड़े की अवस्था में हो सकता है कि आप उनको देखकर फॉलो कर रहे हो, वो तो चौंकड़ियां भरने लगे, लेकिन आप अपनी आत्मा में इतने सक्षम नहीं हो कि आप इतना बड़ा विश्वास का वो लीप वाला कदम, इतना बड़ा छलांग वाला कदम उठा पाओ। इसीलिए प्रभु यहां पर कुछ सिखा रहे हैं हमें। क्या के वचन कहता है? अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, सीधे मार्ग बनाओ। स्ट्रेट वेज लिखा है, स्ट्रेट पाथ, सीधे मार्ग, आड़े टेढ़े नहीं। कई बार हमारी चाल को देखकर लोग भटकने लग जाते हैं जो लंगड़े होते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो हमें मार्ग ऐसा बनाना है ताकि हमारे जो पीछे चल रहा है वो व्यक्ति भटक ना जाए। अब जो मैं उदाहरण ले रहा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूं कि वो व्यक्ति जो स्ट्रांग है वो आगे तो चले गया और एक टापू से दूसरे टापू पे छलांग मारने लगा, छोटी छोटे पहाड़ और पहाड़ियों को लांघने लगा। लेकिन लंगड़ा क्या बोलता है कि मैं आपके इस रास्ते से नहीं चल सकता, मैं दूसरे रास्ते से आता हूं, मुझे वो पगडंडी ठीक लग रही है। वो पगडंडी का मार्ग ले लेता है और क्या होता है, वो पगडंडी उसको कहीं और ही ले जाती है। क्या लिखा है यहां पे? लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। लंगड़ा भटक जाएगा जब तुमने ऐसा मार्ग चुन लिया जो कि उसके लिए चलना कठिन है। तुम तो विश्वास में स्ट्रांग हो ना, तो तुम तो लीप मार रहे हो, कूद रहे हो, लेकिन उसको भी ध्यान में रखो। प्रभु का वचन कहता है, आप समझ रहे हैं इसका मतलब, कि हम विश्वासी लोग एक दूसरे को प्रभावित करने वाले लोग हैं। ऐसी चाल मत चलो कि किसी के लिए मुश्किल हो उस मार्ग पर चलना। ठोकर का मार्ग मत दो किसी को। अगर तुमने सीधा मार्ग चुना, तुमने सीधा मार्ग बनाया, तो वो लंगड़ा उस मार्ग पर चलेगा और चंगा हो जाएगा। वचन में क्या लिखा है? लेट इट रेदर बी हील्ड। इसका मतलब वो भला चंगा हो जाए। जब सीधा मार्ग होता है, जब ज्यादा मोच लगी हो, मान लीजिए मोच लगी और आपको पहाड़ियों से कुदाने लगे, पहाड़ियों से चलाने लगे, तो आपकी मोच बढ़ जाएगी और थोड़ी देर में आप बैठ जाओगे, या तो आप गलत मार्ग ले लोगे कि मुझे पगडंडी का मार्ग ठीक लग रहा है। अगर सीधा मार्ग बना दिया तो आप उस पर चलते चलते धीरे धीरे हील हो जाओगे। यही है आत्मिक मार्ग, यही है एक आत्मिक दृश्य, जहां पर आपके पीछे चलने वाले लोगों के लिए आपको ऐसा मार्ग बनाना है ताकि वो भटके नहीं बल्कि हील हो जाएं। प्रेज लॉर्ड। और दाऊद राजा के जीवन में परिस्थिति कैसी थी? लोग वहां पर उनकी हेल्प करने की बजाय उनको और उल्टा नेगेटिव बोल रहे हैं। वो वैसे ही वीक हैं, वो वैसे ही हारे थके हुए हैं, वो वैसे ही निराश हैं, वो वैसे ही परेशान हैं। लेकिन लोगों की हेल्प मिलने की बजाय क्या हो रहा है? लोग बोल रहे हैं कि अब तो प्रभु भी तेरी हेल्प नहीं करेंगे। क्या है? ओ जीसस लॉर्ड। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु मेरी और आपकी हमारी सहायता करें। प्रभु हमारी सहायता करें। हालेलुया। प्रभु हर एक सुनने वाले की सहायता करें। प्रभु मेरी सहायता करें। प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। ये दाऊद राजा को किसने बताया? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि उस परिस्थिति में दाऊद राजा ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर प्रभु अभी अभी स्वर्ग से वाणी आई है। मैं कहना सिंपल वे में आपको ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेते हुए समझाता हूं। ये जो दाऊद राजा ने तीसरे पद में बोला, ये दाऊद राजा का वो वचन था जो परमेश्वर ने दाऊद राजा की उस परिस्थिति के पहले दाऊद राजा को दे चुके थे होंगे, कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले। क्योंकि यहां पर वो नहीं बोल रहे कि प्रभु आपने मुझसे ये कहा है कि आप मेरी ढाल हो, बल्कि क्या कहा? मैं बता रहा हूं आपको कि आप मेरी ढाल हो। इसका क्या मतलब है? कि उस समस्या में हो सकता है परमेश्वर की वाणी नहीं मिली दाऊद राजा को, लेकिन जो पुराने वचन दाऊद राजा के पास थे, मैंने कहा ना, ये दौर अब केवल वचन में जो रहेंगे वो ही बचेंगे। वो बहुत स्ट्रांग हो रहना पड़ेगा उन लोगों को जो वचन में हैं। ये दौर मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये 2025 वो दौर आ चुका है कि अब जो वचन आप जानते हो वही आपको बचाएंगे। उसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बचाएंगे। अब जो वाणी आपको मिल चुकी है, जो परमेश्वर की बातें आपको प्रकट हो चुकी हैं, वो आपके लिए ढाल ठहरेंगी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनने वाली है कि अब लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। परिस्थितियां ऐसे बनने वाली है कि आपके पर्सनल अनुभव आपको ऐसे महसूस होने लगेंगे कि शायद अब आप प्रभु में नहीं हो। और हो सकता उस वक्त में भी आपके को ऐसा महसूस हो, जबकि प्रभु तो हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, लेकिन हमें परिस्थितियों के कारण से महसूस होने लगता है कि शायद अब हम प्रभु में सच में नहीं है, शायद प्रभु हमारी नहीं सुन रहे हैं।
लेकिन दाऊद राजा अपने ही मन को समझा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु आप मुझसे बातें करिए ताकि मैं बच जाऊं, आप मुझे बचाइए, बल्कि उन वचनों को, उस खजाने को वापस से टटोल रहे हैं कि मेरे हृदय की पेटी में वो कौन से मोती हैं जो परमेश्वर ने पहले समय में मुझे दिए थे, उसको मैं दोबारा देखूं। और जब उनको वो वचन अपने हृदय में मिला तो वो क्या कहते, हे यहोवा, परमेश्वर ने कहा होगा पहले कि परमेश्वर दाऊद के चारों ओर, परमेश्वर दाऊद की ढाल है। राजा ने कहा, परमेश्वर से कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल और मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं आपको यहाँ पर एक की देना चाहता हूँ कि जो वचन आपको पता है, अब आपको उसे अपने मुंह से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ इतनी नेगेटिव हो रही हैं। परिस्थितियों में काले बादल आपको दबाते हैं। नेगेटिव जब लोगों के शब्द आ जाते हैं ना, तो वो शब्द भी आपके लाइफ में है ना, मृत्यु की रस्सियों जैसे आपको प्रतीत होते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उन शब्दों ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन अगर बुद्धिमान अगर आप हो, इस वचन के आधार पर, जैसे दाऊद ने किया, उन वचनों का सहारा लेकर बोला, उन्होंने परमेश्वर से कहा, अपनी परिस्थितियों में कहा, क्या कहा, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। जैसे ही दाऊद राजा ने ये बोला होगा, उनके हृदय में अपने आप विश्वास की ढाल आ गई होगी, परिस्थितियां बदल गई होंगी, और वो जो काले बादल उनको घेरे हुए थे वो एटलीस्ट थोड़ा तो दूर हो ही गए होंगे, जहां पर उनको सांस लेने का, वापस से अपने विश्वास को और होप को समेटने का उनको अवसर मिल गया होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये अंत के दिन है, बहुत कठिन दिन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी लाइफ के लिए कुंजी है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपको प्रतिदिन उन वचनों को बोलना है। आप कहोगे नहीं मैं दुआ करता हूं, मैं टंग्स में दुआ करता हूं, सब करो, लेकिन इन वचनों को जो आपसे परमेश्वर ने कह चुके हैं, आपको अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। जब भी आप ये परिस्थिति महसूस करो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, पढ़ाई में हो, सेवकाई में हो, बाइक पे हो, हवाई जहाज, कहीं भी हो, आपको ये मुंह से बोलना पड़ेगा, मन में नहीं, मुंह से, हे यहोवा। जैसे दाऊद ने कहा था, अब आपका जो भी वचन परमेश्वर ने दिया है, हो सकता है प्रभु ने कहा हो आपसे कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। वो वचन जो परमेश्वर ने आपको दिया, और अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो यही वचन आज अपनी ढाल बना लो, जैसे दाऊद ने बना ली, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तो वो ढाल परमेश्वर है, और वो ढाल आपको नेगेटिव शब्दों से बचाएगी, नेगेटिव लोगों से बचाएगी। परमेश्वर का वचन ही आपकी सहायता है। वचन क्या कहता है, वो वचन भेजकर हमें स्वतंत्र करता है। तो परमेश्वर का वचन ही तो परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास है, मतलब परमेश्वर तुम्हारे पास है। अब डिपेंड नहीं, अब इसका आपको वेट नहीं करना कि प्रभु की आपको अगुवाई मिले, अब प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं, नहीं, परमेश्वर ने वचन दे दिया है, और वही वचन परमेश्वर की वाणी भी है, और वही वचन आपके लिए आधार है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, जितने यहोवा को छोड़ देते हैं लज्जित होंगे। कैसे छोड़ सकता है कोई प्रभु को, जब वचन से भटक जाता है, वचन को छोड़ देता है। वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन ही हमारे लिए आधार, और वही हमारा जीवन है। वो वचन ही आपको सुसमाचार के रूप में मिला था जब आपका उद्धार हुआ था। वो वचन ही था जिसने आपको प्रभु में बनाए रखा था। वचन में लिखा है, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। इन दिनों में यही चीज की परख होने वाली है। इन दिनों में परिस्थितियां ऐसी होने वाली है, और ये मत सोचिए कि प्रभु आपको जानबूझ करके ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं, ऐसा नहीं है। ये सीजन ऐसे चालू हो चुके हैं, 2025 आ गया है, और इस हफ्ते में ये सीजन और ये कंडीशन ऐसी बनेगी जहां आपको लगे कि अब लोग भी आपकी हेल्प नहीं है, लोग भी नेगेटिव बोल रहे हैं, परिस्थितियां भी हो रही हैं, लेकिन आपको दाऊद राजा की तरह अपने जीवन के उन वचनों को याद करके उसे सहारा बनाकर ठानना पड़ेगा कि मैं इस वचन पर अपने लंगर को डाल लेता हूं, मैं अपने एंकर को डाल लेता हूं, मैं अपना ठिकाना बना लेता हूं उस वचन को। मैं इस वचन के खंबे को पकड़े रहूंगा जब तक तूफान ना निकल जाए। पकड़े रहो उस वचन को, बोलते रहो। दिन में आपको 1000 बार बोलना पड़े, 5000 बार बोलना पड़े, कितनी बार बोलना पड़े, आप बोलो। आपकी जितनी विकट परिस्थिति होगी, उतना ही वचन आपको आपकी हेल्प करेगा, लेकिन आपको वचन को उस खंबे के रूप में गले लगाना पड़ेगा। हालेलुया। और वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वचन बोलने लगोगे तो वो काले बादल अपने आप ऐसे छटने लगेंगे, जहां आपकी दुआओं को वापस से आपको करने के लिए होप आ जाएगी।
दाऊद राजा पहले क्या बोल रहे हैं, कितनी परिस्थिति है, लेकिन जैसे ही उनने वचन बोला तो चौथा पद उनको अपने आप ऐसा लगने लगा है कि वो कॉन्फिडेंस में आ गए। हम पढ़ रहे हैं चौथे पद में क्या लिखा है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत से पर से मुझे उत्तर देता है। प्रभु मुझे उत्तर दे रहा है कब, जब मैंने वचन बोला, जब मैंने फेथ किया वचन पर, जब मैंने वचन का सहारा लिया, जब मैंने वचन को अपना आधार बना लिया, तो मुझ में ही अपने आप होप आ गई। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, प्रभु का वचन मेरे साथ है और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं जो दुआ करूंगा उसका उत्तर मुझे मिलेगा और प्रभु के वचन में मैं स्थिर रहूंगा। इस पूरे हफ्ते ये वाणी परमेश्वर की आपके लिए, हालेलुया। इस वचन को नहीं भूलना, कभी प्रैक्टिस में लाना। कई लोगों के साथ ये परिस्थिति बनी, हमने पिछले दिनों में देखा था, पिछले हफ्ते देखा था कि मेरी अनुपस्थिति में भी डरते कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। जब खुदा के अभिषेक नहीं थे, आप अपने परिवार में लड़ लिए, आप अपने हस्बैंड से लड़ लिए, आप अपनी परिस्थितियों में विपरीत हो गए, आप रिएक्ट करने लगे, वापस से आपका पुराना नेचर आने लगा, वापस से आप अपने पुराने नेचर और अपने वो नेगेटिव अस्तित्व को वापस से खोजने लगे। क्यों भटक गए तुम? परमेश्वर ने तुम्हें वाणी नहीं दी थी क्या? प्रभु ने वाणी नहीं दी थी तुम्हें क्या? प्रभु ने साफ नहीं कहा था कि ऐसी परिस्थिति आएंगी? और क्या प्रभु आपको पहले से नहीं बता देते हैं आपकी परिस्थिति के विषय में? फिर क्यों भटकते हो? फिर क्यों आपके जीवन में वो निराशा आती है? फिर क्यों आप उन्हीं परिस्थितियों में फंस जाते हो? यहां पर एक अभिषिक्त की गलती नहीं है जब आप इन परिस्थितियों में गिर रहे हो, ना ही प्रभु की गलती है, ना प्रभु की गलती है, ना ही अभिषिक्त की, क्योंकि परमेश्वर ने ये वाणी दे दी है। प्रभु की इसमें कोई गलती नहीं है। जब आपकी परिस्थिति आ रही है और आप वो कहने, परमेश्वर के पहले से आपको बताने के पश्चात भी आप सेम कंडीशन में जाते हो और गिरते हो, अगर प्रभु आपको मुझे बचाएं, अगर गिरते हो तो फिर आप जवाबदार हो। मत सोचो कि हमारा पास्टर के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। परमेश्वर अपनी वाणी को दे रहे हैं तुझे, अब तुझे अपने जीवन में उसको लागू करना जरूरी है और तुझे उसके लिए उतना सीरियस होना जरूरी है। इसको ये सोच के कि चलो आज संडे का वचन बड़ा अच्छा था, नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल है। ये स्टेप बाय स्टेप खुदा की एक डिवाइन हेल्प है और परमेश्वर अपने वचन से के द्वारा अगर बात करते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा सीरियस मैटर होता है। उसमें आप इफ बट नहीं कर सकते, उसमें आप किसी चीज की ओर ध्यान दिए बगैर आपको बस वो वाणी पर कंप्लीट अटेंशन देकर उसे अपने जीवन में लागू करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ये वाणी ही, परमेश्वर की वाणी ही आपका जीवन है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि प्रभु आज भी आपसे मुझसे बात करते हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, हालेलुया, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। नीति वचन अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पढ़ते हैं 4 अध्याय के 26वें पद में, अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। यहाँ पे क्या लिखा है? इंग्लिश में लिखा है पॉन्डर द पाथ ऑफ योर फीट। उसको मैं हिंदी में करता हूं, अपने पांव के चलने के मार्ग पर ध्यान दे। पॉन्डर का मतलब होता है फोकस करना, ध्यान देना, मेडिटेट करना, उस एनालाइज करना। पॉन्डर, ध्यान देना। अपने पांव के चलने के मार्ग पर ध्यान दे और अब अपने सब मार्ग ठीक कर। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समतर कर या ध्यान दे, इंग्लिश में लिखा है ध्यान दे, पॉन्डर कर, ध्यान दे और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। प्रेज द लॉर्ड। आपके सोच, आपकी विचार आपके मार्ग को बना देती है। अब लोग जब परिस्थितियां ऐसी बनेंगी तो हो सकता है कि आप भटकने वाले मार्ग पर चले जाओ और वो ऐसा ना हो, इसलिए प्रभु पहले ही आपसे बोल रहे हैं अपने मार्ग के लिए पहले से ध्यान दे कि तेरा मार्ग कहीं भटक नहीं जाए। पॉन्डर कर, समतर कर, तेरे मार्ग ठीक रहें। कौन सा ठीक मार्ग है? वचन ही तो ठीक मार्ग है और कोई मार्ग ही नहीं है। जब तक परमेश्वर आपसे बात नहीं करें, जब तक प्रभु की वाणी आपको नहीं मिले, जब तक आप वचन पर अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करोगे, आप सही मार्ग पे हो ही नहीं। आप अगर वचन में हो, आप एस्टैब्लिशमेंट में हो, आप राइट पाथ में हो। इसलिए प्रभु का वचन आपको मिल चुका है कि अब आपको वचन का सहारा लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं। आप उतने ही वीक हो, बहुत वीक हो आप, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो। मैंने कहा था चाहे आपको याद रहे नहीं रहे, आपको बाइबल पढ़ना है, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना हो सकता है आज आपने कर ली लेकिन कल आप प्रार्थना ना कर पाओ।
लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, जब आप परिस्थितियों से घिरे रहोगे, तो वो प्रार्थना तो आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन जो वचन आपको उस वक्त में याद रहेगा ना, वो आपकी ढाल बनेगा। कई लोग है ना बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन भटकते ही रहते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं लेकिन ऊपर नीचे चलते हैं। प्रार्थना आपको मसीह में वो देती है जो आपको प्रार्थना से मिलता है, लेकिन वचन आपका आधार है, वचन आपका आत्मिक भोजन है, वचन आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप ब्लेस हो चुके हैं इस वचन के आधार पर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।